दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से परीक्षा तिथि को लेकर नोटिस जारी कर दी गई है। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि मई माह में जो परीक्षाएं होने वाली हैं, एजीटीए भर्ती विज्ञापन, प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन, स्टेनोग्राफर और साथ में ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन, जिनमें ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन, एजीटीए भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग आनी बाकी है। ये आपको जानकारी दी गई थी। तो परीक्षा तिथि को लेकर नोटिस देखने को मिल गई है। वहीं जेई सील भर्ती विज्ञापन की अगली सुनवाई 7 अप्रैल के दिन थी, लेकिन अब 7 अप्रैल के दिन सुनवाई नहीं होगी। किन्हीं कारणवश अब तिथि में बदलाव कर दिया गया है। अब आपकी सुनवाई होने जा रही मई माह में। मई माह में किस दिन आपकी सुनवाई होगी? वहीं एएनएम भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग कब देखने को मिलेगी? संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के किसी भर्ती विज्ञापन की तैयारी कर रहे हो या लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापन की तैयारी कर रहे हो, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग यूपी सीनेट के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिनमें आप सभी को 4 वर्षीय स्टडी गाइड है ये, जिसमें आप सभी को 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी व्याख्यात्मक हल सहित 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है। जिनमें आपको नर्सिंग योग्यता हो गया और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, असमान अंग्रेजी 200 प्रश्न 200 नंबर के इस परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इस गाइड को तैयार किया गया है, चक्षु के बेस्ट बुक है। इसको आप परचेज कर सकते हैं, दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप बुक को परचेज कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर दी गई परीक्षा तिथि को लेकर। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अभी 2 दिन पहले भी जानकारी दी गई थी कि 4 ऐसे भर्ती विज्ञापन जिनकी परीक्षा मई माह में आयोग परीक्षाओं पे काम कर रहा है, परीक्षा आयोग करा लेगा मई माह में, जिनमें प्रवर्तन कांस्टेबल बताया गया था, स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन, ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन, एजीटीए भर्ती विज्ञापन। तो प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा की नोटिस आयोग जारी कर दिया है कल देर शाम को। यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे 4 परीक्षा 2023 प्रवर्तन कांस्टेबल मुख्य परीक्षा, ये 11 मई के दिन होने जा रही है। 11 मई रविवार के दिन सुबह की पाली में परीक्षा होगी 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। अगर आयोग 11 मई के सेकंड पाली में कोई और परीक्षा नहीं कराता है, केवल प्रवर्तन कांस्टेबल की परीक्षा होती है, तो ये मान के चलिए कि 18 मई के दिन आयोग एजीटीए भर्ती विज्ञापन के साथ साथ में हो सकता है ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन की परीक्षा करा ले या स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन की परीक्षा करा ले। और शॉर्ट लिस्टिंग आप लोगों को 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन के बीच में देखने को मिल जाएगी, एजीटीए भर्ती विज्ञापन की और ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन की। और सब कुछ सही रहा तो इसी सप्ताह में आपको ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग और परीक्षा की तिथि भी देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग पूरी तरह से तैयार है, एजीटीए भर्ती विज्ञापन की भी और ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन की भी। तो परीक्षा को लेकर अब आप लोग सस्पेंस बना रही है। आपकी परीक्षा मई माह में होने जा रही है। 4 विज्ञापन की परीक्षा बताई गई थी, प्रवर्तन कांस्टेबल, एजीटीए और ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन, स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन। इन चारों विज्ञापनों की परीक्षा आयोग मई माह में करा लेगा, यही मान के आप तैयारी करिए। वहीं जेई सील भर्ती विज्ञापन की पिछली सुनवाई किन्हीं कारणवश नहीं हो पाई थी और जो नई डेट मिली थी वह 7 अप्रैल मिली थी, लेकिन अब 7 अप्रैल के भी दिन आपकी सुनवाई नहीं होगी। यह डेट आगे बढ़ चुकी है, यानी कि अब आपको नई तिथि मिल चुकी है। कल देर शाम को 7 अप्रैल की तिथि में बदलाव कर दिया गया है। अब आपकी सुनवाई 7 अप्रैल के दिन नहीं होगी, अब आपकी सुनवाई होने जा रही है मई माह में। कहने का मतलब ये है कि अब अगली जो हेयरिंग है वह 5 मई के दिन होनी है, 7 अप्रैल के दिन नहीं होगी। अब 7 अप्रैल की तिथि में बदलाव कर दिया गया, अब ये 5 मई हो गई है। अब 5 मई के दिन बीटेक और डिप्लोमा के लेके क्या कुछ फैसला निकल के आता है, आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। वहीं आप लोगों को पहले बताया गया है कि जेईसी भर्ती विज्ञापन में टोटल 31,000 आवेदन हुए हैं, लेकिन जो कैंडिडेट डिप्लोमा के हैं उन लोगों से हर बार ये कहा जाता है कि आप अपने पढ़ाई को लगातार करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि इतना अच्छा मौका हाथ से ना निकल पाए। ना इतने बड़े पदों पे कभी भर्ती आई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जेई सिविल की, ना आने वाले समय में देखने को मिलेगी इतने बड़े पदों पे। ऐसा नहीं कि विज्ञापन नहीं आएगा जेई सिविल का, आएगा। 1000-1200 पदों की संख्या हो सकती है, लेकिन 4000 प्लस पदों की संख्या नहीं होगी। टोटल 31,000 आवेदन हुए हैं बीटेक और डिप्लोमा मिला के। और टोटल अगर बात करें डिप्लोमा की तो 14,500 से लेकर 15,000 कैंडिडेट आवेदन किए डिप्लोमा के। आप लोगों के पास अच्छा मौका है, लग जाइए। आयोग अपना काम कर रहा है, माननीय न्यायालय के फैसले के बाद जो भी कुछ होना होगा। परीक्षा आपकी तो होनी ही है, परीक्षा तो ऐसा नहीं कि भर्ती पे स्टे लगा हुआ है, परीक्षा नहीं होगी। आप लोग कम से कम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी में लग जाइए, अभी भी आपके पास समय है। इतना गोल्डन चांस हाथ से ना निकल पाए। जो सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम न्यूज आ रही है कि पद बढ़ सकते हैं, देखिए जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में अब एक भी पद नहीं बढ़ेंगे। आप लोगों से यह भी बताया गया है कि जेई सिविल के नए पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को तकरीबन 692 के आसपास पदों का अध्याचन मिला हुआ है, लेकिन वो पद इस भर्ती में नहीं जुड़ेंगे। अब उन पदों का नया विज्ञापन जारी होगा पीटी 25 के इस प्रकार से। बात करें एएनएम भर्ती विज्ञापन, पीटी 23 के इस प्रकार से विज्ञापन जारी किया गया था। एएनएम के जो भी कैंडिडेट हैं
उनके लिए खुशखबरी की बात यह है कि आयोग जून माह में परीक्षा कराने की तैयारी में लगा हुआ है। अगर सब कुछ सही रहा तो एएनएम भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग आप लोगों को मई माह में देखने को मिल जाएगी और परीक्षा की तिथि भी मई माह में देखने को मिल जाएगी और आयोग परीक्षा जून माह में कराने जा रहा है। अभी तक की जो अपडेट है, एएनएम भर्ती विज्ञापन की परीक्षा की तिथि क्या होगी इसकी भी जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बहुत जल्द बता दी जाएगी किस दिन आपकी परीक्षा होने जा रही है। बाकी आप लोग जून माह मान के अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। वहीं जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों पे आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। जो भी कैंडिडेट पहले कहीं सेलेक्टेड हैं, इससे अच्छे पे ग्रेड पे हैं, उनसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कृपया करके वो डीबी स्किप कर दे, क्योंकि अगर आपके डीबी स्किप करने से किसी और के घर में उजाला आ सकता है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। आप लोग नाम गिनाने के लिए या पीडीएफ में नाम देखने के लिए डीबी ना कराएं, क्योंकि आगे चल के जिसे देखा जाए तो इसी तरह से लेखपाल भर्ती विज्ञापन में भी काफ़ी ऐसे कैंडिडेट थे जो डीबी कराने के बाद ज्वाइनिंग नहीं किए और सीट खाली चली गई और अभी तक सेकंड लिस्ट नहीं आ सकी, यानी वेटिंग लिस्ट नहीं आ सकी और ना आने की कोई संभावना है लेखपाल की। इसलिए आप सभी लोगों से ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आप सिलेक्टेड हैं कहीं तो 1262 पदों में डीबी स्किप कर दे। तो ये रही यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हो और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के किसी भर्ती विज्ञापन की तैयारी में लगे हों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।